हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए वीकली होरोस्कोप लेकर के आया हूं और आज मैं कवर करने जा रहा हूं 4 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन यानी डे बाय डे कैसा रहने वाला है आपके लिए, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही सब आज मैं कवर करूँगा। हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन का नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देते हैं तो फिर आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 4 सितंबर का जो दिन है ये काफ़ी हद तक चीज़ों को आपके पक्ष में बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। आप जिन कार्यों को हाथ में लेते हैं उन्हें परिणति तक यानी कि अंजाम तक पहुंचाने में मदद करेगा। सिचुएशनली चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि जानबूझकर कोई भी ऐसा काम ना करें जो नैतिकता के विरुद्ध है, इमोरल है, इनजस्टिस है। जानबूझ के ना करें, बाई चांस गलती से हो जाए तो वो अलग ही बात हो गई। इस दिन आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। आप अपने कुछ एक रुके हुए कार्यों को पूरा करने या शुरू करने में या पुनः शुरू करने में कामयाब हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव है। 5 सितंबर का जो दिन है ये लव रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल गोल्डन दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। लेकिन इस दिन लव रिलेशनशिप में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तीसरे लोगों के हस्तक्षेप, आइडियाज़, सजेशंस और कंप्लेंट्स को अवॉइड करके चलना है। जैसे मान लीजिए आप एक हस्बैंड वाइफ हैं, बाहर के लोगों को तो छोड़िए, अपने ही घर के लोग अगर आपके बीच में किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी की बातें करते हैं, आपके पार्टनर के बारे में कुछ भी निगेटिव कहते हैं इस दिन 5 तारीख को, तो उनकी बातों को सुन लीजिए बट मानिए मत। कम से कम 5 तारीख को मत मानिए, किसी की भी बात मत मानिए। अपने विवेक, अपनी बुद्धि से निर्णय लीजिए। अपनी बुद्धि से अगर आप चलेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। अब लव रिलेशन साइड में ईश्वर की कृपा और अनुकंपा इस दिन आपके ऊपर बनी रहेगी, इसलिए आपके कई सारे काम होते चले जाएंगे। बिगड़े हुए काम भी बनने के संयोग बनते हैं। आप जैसे कहते हैं ना कि अगर आप नियमों के अनुसार चलें तो गलतियां नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे सड़क पर आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके चलें तो एक्सीडेंट की संभावना नहीं होती फिर। मतलब अब वो दूसरी बात है ना कि दूसरे लोग फॉलो करें ना करें, उस पर नहीं जाते, सिर्फ अपनी बात करते हैं। तो ये दिन ऐसा है, अगर आप नैतिकता पूर्वक कार्य करते हैं, एक तरीके से जिसको हम कहते हैं ना कि जो वो चीज़ें करिए जो ईश्वर को प्रिय हैं, वो काम करते हैं, तो उससे आपके लिए सफलता के द्वार खुलते चले जाते हैं। ये दिन इसी तरह करेगा। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करेगा। 6 सितंबर का जो दिन है ये परिवार के साथ बहुत ही अच्छा सुखमय समय बिताने की ओर इशारा करता है। साथ ही साथ ये बताता है कि आप अपना कीमती समय, क्वालिटी समय अपने अपनों को देंगे और उनके साथ लाइफ को एंजॉय करेंगे। इन चीज़ों के अलावा आपके किसी कार्य के पूरा हो जाने की पॉसिबिलिटी है। भविष्य की नई योजनाएं बनानी शुरू करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय प्रायः सही होंगे और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी। स्वास्थ्य लाभ की संभावना बहुत अच्छी है और जीवन में आप किसी नए काम में, नए प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए मन में एक प्लानिंग शुरू कर देंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 6 तारीख बढ़िया है। 7 सितंबर का जो दिन है ये अच्छा नहीं है। अच्छा जी, 8 सितंबर का दिन बुरा नहीं है।
तो 7 सितंबर का दिन जो अच्छा नहीं है, तो इस दिन किसी भी तरह की सिचुएशन हो, स्थितियां आपके विरुद्ध हों, लोग आपके विरुद्ध हों, पैनिक होकर के कोई डिसीज़न नहीं लेना, किसी को खुश करने के लिए कोई डिसीज़न नहीं लेना, मामला ख़त्म हो जाए, चलो इस चीज़ को यहीं क्लोज़ कर देते हैं, ये सोचकर भी डिसीज़न नहीं लेना। एक दिन के लिए टाल दीजिए, कल देख लेंगे, आज का छोड़ें। फंस गए हैं कहीं पर, समस्या हो गई है, निकल नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश करें एक दिन बाय करने की। एक दिन आपको मिलना चाहिए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, एक दिन निकालना आसान होता है, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। इन चीज़ों के अलावा अगर आपको याद आता है कि इन सिचुएशंस की वजह आपकी पिछली गलतियां हैं, तो बहुत अच्छा है, आपको अगर याद आ जाता है तो। और जब याद आ जाए तो ईश्वर की शरण में जाएं कि हे ईश्वर, मेरी गलतियां थीं, आपने इसका पनिशमेंट दिया, या आपके बनाए इस संसार में जिस तरह से नियम चलते हैं उस तरह से मेरी गलतियों की सज़ा मुझे अभी मिली है, तो ठीक है, मैं आपकी शरण में हूँ और अब आगे आप मार्गदर्शन करें। जैसे ही आप ईश्वर की शरण में मुड़ते हैं, चीज़ें आपके लिए निगेटिव होनी बंद हो जाती हैं। वैसे इस दिन की एनर्जी काफ़ी निगेटिव है। रिलेशन, एजुकेशन, बिजनेस, सोशल इमेज, प्रॉपर्टी, जॉब, किसी भी मामले पर यह दिन सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए इस एक दिन को निकल जाने दें। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 सितंबर का जो दिन है थोड़े से चैलेंजेस लेकर आएगा, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें आपके पक्ष में मोड़ना शुरू कर देगा। 7 तारीख को जो कुछ भी खराब हुआ था उससे चीज़ें ओवरकम करनी शुरू होंगी। हालांकि ये जो चीज़ें ओवरकम करनी शुरू होंगी ये सब आपके हाथ से ही होगा और आप अपनी चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। दैट मीन्स कि चीज़ें आपके लिए मैनेजेबल होती चली जाएंगी। ये चीज़ें आपके लिए मैनेजेबल ना हो उसकी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आप मैनेज ना करें, तो करिए और चीज़ें ठीक होंगी। इन चीज़ों के अलावा अगर एडिशनली कोई चैलेंज आता है इस दिन, तो भागिए नहीं, सोचिए, समझिए, सामना करिए, और अगर चैलेंज एक्सेप्ट करने लायक है तो एक्सेप्ट करिए। अब ऐसा चैलेंज ना हो ना कि 10 मंजिले की बिल्डिंग से छलांग मारिए, इस तरह के पागलपन वाले चैलेंज को लेना भी नहीं है। जेन्युइन चैलेंज है तो उसको लीजिए, स्ट्रगल करिए, क्योंकि जेन्युइन चैलेंज को लेकर के उसमें स्ट्रगल करके जीतना बिल्कुल पॉसिबल है इस दिन। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में अच्छा रहेगा। 9 सितंबर का दिन डेविल का कार्ड अपीयर, और ये कहता है कि ये दिन भी बुरा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में अच्छा नहीं है। लेकिन अब इस दिन को अच्छा कैसे बनाएं वो भी समझें। सबसे पहली चीज़ तो दूसरे की परवाह पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों ना करें। न्यूट्रल हो जाएं। परवाह ना करें मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि जाइए दूसरे का नुकसान करिए, नहीं, ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ न्यूट्रल हो जाएं, अपनी चीज़ों को मैनेज करें, अपनी चीज़ों को ऑपरेट करें, अपने लिए बेनिफिट निकालने की कोशिश करें, सिचुएशन को हमेशा अपने बेनिफिट में बनाए रखने के भरसक प्रयास करें, लेकिन जानबूझ करके किसी को धोखा देना, नुकसान करना, हानि पहुंचाना, ये सब कार्य नहीं करने हैं। बस अगर इतना आप करते हैं तो ये दिन आपका कोई बुरा नहीं करेगा, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। नए काम मत शुरू करिएगा, किसी को वादा मत करिएगा। 10 सितंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आप दूसरे लोगों के मामलों को थोड़ा सा पोस्टपोन रख दें। जैसे कभी कभी होता है ना कि 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास हैं तो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे की आपके ऊपर है, तो दूसरे की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है या आपने प्रीवियसली कोई प्रॉमिस कर रखा था, तो कम से कम 10 सितंबर को उनके मामलों को अपने से दूर रखें, पहले अपने वाले मामलों को सुलझा लें। क्योंकि यहाँ कहता है कि ध्यान दीजिए, आपके अपने वाले मामलों में थोड़ी चीज़ें उलझ गई हैं, और अगर इस उलझन को नहीं सुलझाएंगे तो ये उलझी हुई सिचुएशन आपको परेशान कर देगी। तो इसलिए थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। इन चीज़ों के अलावा कुछ एक मामलों में जानी पहचानी समस्याएं भी रहेंगी। जानी पहचानी समस्या मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जिससे मिलती जुलती सिचुएशन को आपने पहले टैकल किया है, हैंडल किया है, ओवरकम किया है, तो फिर इस बार कर पाएंगे। इस दिन ये दिन न बहुत बढ़िया है न बहुत बुरा है, लेकिन हाँ, एक से ज़्यादा समस्याएं आपके लिए इंतज़ार भी करेंगी। तो अगर आप अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे तो अकॉर्डिंगली चीज़ें रिजॉल्व होती चली जाएंगी, और अगर दूसरों के मामलों में पड़ेंगे तो फिर सिचुएशन इस तरह से मुड़ेगी कि आप उलझ कर रह जाएंगे उसमें, ना उनका सुलझेगा ना आपका सुलझेगा। इन चीज़ों के अलावा स्वास्थ्य में लाभ होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप अपने डिसिप्लिन रूटीन पर अगर हैं तो उसे वॉइड ना करें, क्योंकि उसे वॉइड करने का मतलब हुआ कि अपनी हेल्थ से खिलवाड़ करना। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में हालांकि ये दिन 30% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है, लेकिन ये जो 30% का पॉजिटिव सपोर्ट है ये काम तब करेगा जब आप अपने मामलों को स्वतः अपने आप से निपटाने के प्रयास करेंगे। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 4 से लेकर के 10 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए यानी कि टॉरस आपके लिए 4 सितंबर का जो दिन है ये दुविधा से निकल करके निखर करके लाइमलाइट में आने का है। और जब लाइमलाइट में आप आएंगे मतलब एक दुविधाजनक स्थिति होगी, उससे ओवरकम कर जाएंगे, निकल जाएंगे और लाइमलाइट में आ जाएंगे। निकलते समय सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मोरल का साथ दें, बहुत ज़्यादा स्वार्थी ना रहें। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अपना नुकसान करके किसी का फ़ायदा करना है, नहीं। देखो, स्वार्थी नहीं रहना है का मतलब उसका नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, मेरा फ़ायदा होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना है। मेरा फ़ायदा हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं है इसमें, ठीक है, अपना फ़ायदा लीजिए भाई, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक। अब दूसरी एक और कंडीशन है कि सिचुएशन आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, लेकिन आपको कोई काम करना है। जैसे मान लीजिए किसी फ्रेंड ने आपको कोई काम के लिए हेल्प मांगी, अब इसका बेनिफिट आपको तो मिलना नहीं है, तो इसमें आपका स्वार्थ नहीं है। तो यहाँ पर ये करना है या नहीं करना है, अगर दुविधा होती है, देखो एक तो है कि हाँ ठीक है उसने कहा आपने कर दिया, ख़त्म मामला। लेकिन अगर दुविधा होती है तो ये समझिए कि क्या ये नैतिकता वाला है, राइटियस है या नहीं है। अगर राइट है, सही है तो ठीक है, और नहीं है तो उसको बताओ देखो भैया हम ऐसा अधर्म नहीं करते, कर्ण नहीं है सीधी सी बात है ना। कर्ण बड़ा धार्मिक व्यक्ति था बट मित्र के लिए सारे अधर्म किए थे। इनके अलावा आपके जीवन में 4 तारीख को कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आपको थोड़ा जूझना पड़ सकता है, तो जूझिएगा, थोड़ा फाइट करनी पड़ेगी, करिएगा। सिचुएशन में अपने एफर्ट को ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो लगाइएगा, क्योंकि ये आपको एक्सपेंड कर देगा, आपकी क्षमता में विस्तार कर देगा, और ये विस्तार आपके व्यक्तित्व को नया आयाम देता है और सफलता भी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 5 सितंबर का जो दिन है ये एक प्रकार की व्यापारिक यानी कि ऑफिशियल टूर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। साथ ही साथ में कहता है कि कहीं किसी व्यक्ति के द्वारा भेजा गया एक ऐसा समाचार जिसका आपको फ़ायदा होगा, आपको प्राप्त हो सकता है। रिलेशन को लेकर के आप थोड़ा आग्रही रहेंगे, आग्रही मतलब डिमांडिंग रहेंगे। इसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में इस दिन तनाव होने की प्रॉब्लम हो सकती है। इन चीज़ों के अलावा अगर किसी टारगेट पर काम कर रहे हैं तो इस दिन हाईली आपको सफलता मिलेगी। सिचुएशन ज़्यादातर आपके फेवर में ही रहेगी। तो रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन अच्छा दिख रहा है। 6 तारीख आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, थोड़ी मैच्योरिटी लेवल आपकी इम्प्रूव रहेगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपका विज़न थोड़ा सा पहले से चेंज होकर के अच्छा हो जाएगा, और आप अपने बारे में, चीज़ों के बारे में, सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में एक नए परसेप्शन के साथ में विचार करने लगेंगे। दिन अच्छा है, आपके फेवर में है, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। व्यापारिक आर्थिक मामले आपको सहयोग करेंगे, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, और सोशल इमेज आपकी काफ़ी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा रिलेशन और एजुकेशन में भी दिन बढ़िया है। 7 तारीख आपके लिए आर्थिक समस्या को ला सकता है। आर्थिक समस्या क्षणिक होगी, बहुत लंबी नहीं होगी, शॉर्ट टर्म होगी, इसलिए कोई पैनिक डिसीजन नहीं लेना है। अनायास का खर्च नहीं करना है। उधार देना और लेना दोनों ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों का हो सकता है आपको सही परिमाण में उत्तर ना मिले, यानी कि आपको प्रॉपर रिजल्ट ना मिल पाए या आपको प्रॉपर फल ना मिले, तो उस चीज़ से निराश और परेशान नहीं होना है। ये दिन थोड़ा अच्छा कम है, इसलिए चीज़ें ऐसी हो रही। मन को पॉजिटिव बनाए रखिएगा, मन को नेगेटिव नहीं करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव भी होंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन केवल 50% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है, साथ ही साथ 50% का नेगेटिव भी बना हुआ है। 8 तारीख एक परिवर्तन को दिखाता है। ये परिवर्तन अवश्यम भावी है, आपके जीवन में होकर रहेगा। एक छोटी सी सिचुएशन आपके जीवन में क्लोज हो जाएगी, और उस सिचुएशन के क्लोज होने को आप रोक नहीं पाएंगे, और ये जो क्लोजर है आपको पेन दे सकता है, मन में संताप दे सकता है, और ओवर थिंकिंगनेस भी दे सकता है। आपको इसे ग्रेसफुली बस एक्सेप्ट कर लेना है। जितना जल्दी आप इसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेंगे, इस सिचुएशन से ओवरकम कर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और ये सिचुएशन आपको बॉदर करना बंद कर देगी। ये दिन अच्छा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं करता, इसलिए सावधानी से रहें, और इस दिन अपने डेली रूटीन्स पर बने रहें, और चीज़ें बस निकल जाने दें, इतना ही ध्यान रखें।
अब बात करते हैं 9 तारीख की। वापस से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी 2 दिन के समस्याओं के बाद में, और 2 वे सिचुएशन आपके फेवर में, टुगेदरनेस बहुत बढ़िया रहेगा। वो चाहे आपके रिलेशन में हो, पार्टनर्स का हो या मित्रों का हो, सब कुछ बढ़िया रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में दिखती हैं। इमोशनल मत होइएगा किसी भी मामले में, और अपने मामलों को प्रायोरिटी पर निपटाने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके निपटने की या इन चीज़ों में आपके ओवरकम करने की फुल पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी हद तक सही होंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर आपको प्रेशर नहीं बनाना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख भी द्विपक्षीय मामलों में सहयोगी बना हुआ है, लेकिन इस दिन आप एक से ज़्यादा कामों को भी आसानी से मैनेज कर पाएंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि एक बार में 2 से अधिक कार्य नहीं होने चाहिए। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर विचार करिए, नए आइडियाज़ आ जाएंगे। अगर आपने आइडिया पहले ही प्लान कर लिया है और उस पर काम करना चाहते हैं और एग्जीक्यूशन का डे खोज रहे हैं तो 10 सितंबर इसके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंसनेस में भी मत जाइएगा, क्योंकि वो अच्छा नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंस कब आ रहा है इसका इंडिकेशन आपका मन आपको तुरंत दे देगा, और अपने मन की बात को मान लीजिएगा, सेल्फ इंट्यूशन को एग्री करिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में 10 तारीख बढ़िया बना है। तो वृषभ राशि यानी टॉरस, आपके लिए ये था राशिफल 4 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 4 सितंबर का जो दिन है ये अच्छा है एक्चुअली अच्छा है, मून का कार्ड है, दिन बहुत बढ़िया है, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन चंद्रमा से प्रभावित ये दिन है। देखो चीज़ें आपके पक्ष में, मैं सिंपली समझा देता हूँ। ये जो दिन है ये आपको सपोर्ट करेगा, आपके जो डे रूटीन है वो अच्छे रहेंगे, चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। लेकिन ये चूँकि चंद्रमा से प्रभावित है और चंद्र हमारे मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जाता, तो चंद्रमा मन का कारक है, उस संस्कृत लाइन का मतलब ये था। तो चूंकि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा वोलाटाइल करता है, मन को उतार और चढ़ाव दोनों में ले जाता है, इसलिए आपका मन इस दिन काफ़ी सारे उतार और चढ़ाव में रहेगा। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सिंपली है, 4 तारीख अच्छा है, हर एक मामले में आपको सपोर्ट करता है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो ये दिन 100% हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे आएगी? दिन के शुरुआत में अगर आपने मन को निगेटिव कर लिया, कभी कभी सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं ना, कहते आज किसका मुंह देख लिया था, दिन बड़ा ख़राब गया। एक बार मुझे भी कोई मिले तो बोले आज पता नहीं किसका मुंह देखा, दिन खराब गया। मैंने कहा अपने परिवार का देखा होगा। सोकर उठे तो पहले तो फैमिली वाले ही मिले होंगे ना, ऐसा तो है नहीं सोकर उठे और पड़ोसी मिल गया पहले ही। किसी न किसी को तो परिवार में देखा होगा, तो उनको लगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया तो मन, हमारा मन चीज़ों को असली और नकली बना देता है। जैसे हिप्नोटिज्म होता है ना, तो ऐसे ही हम अपने आप को भी हिप्नोटाइज कर ले जाते हैं। अगर आपने इस दिन 4 तारीख को सुबह ही सोचा कि अरे आज तो गड़बड़ हो जाएगी, आज तो बड़ी डिफ़िकल्टी है, आज कैसे मैनेज करेंगे, तो सच में ये सब डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मैनेज नहीं होगा, परेशान हो जाएंगे। आपको बस इतना माइंडसेट कर, देखिए दिमाग आपको डिफ़िकल्टी दिखाएगा, लेकिन आपको बस क्या करना है, कोई बात नहीं, मैंने पहले भी डिफ़िकल्टीज़ पार करी हैं, इस बारी भी मैं पार कर लूँगा या कर लूँगी। और जब आप शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल गूगल मैप जैसा है। जैसे वो होता है ना, रास्ता दिखता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा कभी कभी, और जब गाड़ी लेके जाइए तो पता लगता कि अरे वो जो टेढ़ा मेढ़ा था वो 400-400 मीटर पर घुमाऊँ है तो इतना भी टेढ़ा नहीं है। तो सिर्फ दिख रही चीज़ें परेशानी वाली हैं, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। तो अपने ब्रेन के छलावे में नहीं आना है, ये ध्यान रखना है। 5 सितंबर का दिन काफ़ी पैशनेट कर देगा आपको, ऊर्जा बहुत ज़्यादा अंदर आ जाएगी, और इस ऊर्जा के कारण आप बड़े जोश और उमंग में आ जाएंगे कि आज तो तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा तो करना बस ये है कि तोड़ना और फोड़ना नहीं है, बस चीज़ों को इत्मीनान से 1 बाई 1 मैनेज करते चले जाना है, और एक एक करके करेंगे, हर चीज़ मैनेज होती चली जाएगी। और एक साथ मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में तो वो दिखेगा कि हाँ सब मेरी मुट्ठी में आ गया, लकड़ी का पूरा गट्ठर पकड़ में आ गया, बस अब तोड़ने की देर है। और जैसे ही तोड़ने जाएंगे तब समझ में आएगा कि ये बड़ा ताकतवर है, टूटेगा नहीं।
एक एक करके लकड़ियाँ तोड़ते जाइए, सब टूट जाएगा। सिंबल से आप समझ गए होंगे, जो सिंबल मैंने बताया। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। 6 तारीख आपके लिए इस प्रकार से है, जो सबसे पहले तो आपके मन में काफ़ी पॉजिटिव भावनाएं भर देगा, मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सेल्फ मोटिवेशन बढ़ जाएगा और ओवर कॉन्फिडेंस भी आएगा। इस दिन आपके सोचे हुए कुछ 1-2 काम डिले होते हैं अगर, तो होने दीजिए, कोई बात नहीं। डिले का मतलब डिले है, टल गया, बाद में होगा और सचमुच होगा। अगर किसी ऐसे मामले में आप डाउटफुल हैं कि होगा नहीं होगा और वो टल गया, तो खुश हो जाइएगा कि बस अब तो ये आगे जाकर फिक्स होने ही वाला है। इनके अलावा मन में बहुत लालसा सी होगी कि मैं कुछ करूं, कुछ करके दिखाऊं, कुछ हासिल कर लूं, और अपने प्रोफेशनल मामलों में बहुत ज़्यादा ज़ोर से ये इच्छा आएगी। बस अपने मन पर थोड़ा कंट्रोल करना है और रूटीन को फॉलो करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। दिखावे में मत पड़िएगा, चीज़ें ठीक रहेंगी। 6 तारीख को रिलेशन और एजुकेशन में अच्छी। किसी की राय मशवरे के ऊपर कोई काम मत करिएगा, क्योंकि सोशल इमेज में दिन बहुत बुरा है। 7 सितंबर का जो दिन है ये अच्छा है। कभी कभी चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि एक आइस चेम्बर बनाया गया कुछ लोगों को मार डालने के लिए, और उन सारे लोगों को उस आइस चेम्बर में डाल दिया गया। तो वहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा कि यहाँ डरो मत, मरना तो है ही है, चलो ज़ोर ज़ोर से गाना गाते हैं, डांस करते हैं और पूरी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं मरने से पहले। तो पहले तो लोग तैयार नहीं हुए, कुछ लोग तैयार हुए, और उसके बाद में देखते देखते सब लोग उस आइस चेम्बर में नाचने लगे, गाने लगे, चिल्लाने लगे, धूम धड़ाका, एकदम मस्ती हो गई। और इस इतनी मस्ती होने का बेनिफिट ये हुआ कि उनकी बॉडी के शेक से इतनी एनर्जी वाइब्रेट होने लगी कि उस एनर्जी से आइस पिघलने लगी और वो आइस चैम्बर डिस्ट्रॉय हो गया, उसमें होल हो गया और वे सारे लोग वहाँ से बच के बाहर निकल। तो कभी कभी हमारी कुछ ऐसी एबनॉर्मल हरकतें हमें बेनिफिट देती हैं जो हम समझ नहीं पाते। इस दिन अगर आपको लगता है कि आपका मस्तिष्क थोड़ा सा वाइड जा रहा है, तो थोड़ा सोचिएगा कि कहीं ये किसी नए आइडिया के ऊपर काम करने वाला तो नहीं है, और अगर है तो ठीक। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि मन में कोई क्लू नहीं आ रहा, कहीं से कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो रुक जाइए, इंतज़ार करिए। अपने मन में, अपने कॉन्शियस को, आपकी इंट्यूशन को आपको अगला संकेत देने के लिए, और अगर एक के बाद एक संकेत मिलते जाते हैं तो फॉलो करते जाइए। अदरवाइज में अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो जो आपका डेली रूटीन है बस उतना करिए, बात ख़त्म हो गई। मन में छोटे मोटे रिस्क लेने की जो भावना आएगी उसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कितना फ़ायदा कितना नुकसान है। अगर मैनेजेबल रिस्क है तो ले सकते हैं, आगे बढ़िएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, अगर आप अपने दिल की सुन के चलते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगा। 8 तारीख बहुत बढ़िया दिन है, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, लोग एडमायर करेंगे आपको, आपके बारे में पॉजिटिव बातें लोग एक दूसरे से कर सकते हैं, और लोगों की बातों का बेनिफिट ये होगा कि आपके यश में वृद्धि होगी। जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी, नए कार्यों को हाथ में ले सकते हैं। आपके द्वारा किए गए लगभग सभी प्रयास आपके फेवर में रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। 9 तारीख आपके लिए सिचुएशन को एक पॉज मोमेंट में ले जाएगा, कुछ चीज़ें रुकेंगी, और वो जो पॉज मोमेंट है ये एक छोटा सा ब्रेक जैसा है, ताकि आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो सकें और स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ सकें, क्योंकि तभी तो मटेरियलिस्टिक में ब्रेक आया है। चीज़ें सिर्फ ब्रेक मोमेंट में है, पॉज मोमेंट में है, वापस चल जाएंगी, इसलिए पैनिक नहीं होना है। भौतिक जगत के लिए दिन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, आध्यात्मिक जगत के लिए 100% का सपोर्ट बनाया है, इसलिए थोड़ा धार्मिक पुस्तकें पढ़ लें, गीता वगैरह पढ़ लें, घर में रखी रहती है, और ईश्वर का ध्यान करें, भजन करें, और थोड़ा सा मन भक्ति में लगा दें। 10 तारीख आपको एक अंतः प्रेरणा देगा कि आप किसी स्पेसिफिक मामले में चीज़ों को ग्राउंड लेवल से शुरू करें और ऊपर तक लेकर जाएं, और बिल्कुल इसकी पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी आप में है, लेकिन बस आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, पहली। और दूसरी, तुरंत एंड रिजल्ट नहीं चाहिए। क्यों चाहिए भाई? एक बच्चा सपोज करिए ना, हाई स्कूल में एडमिशन लिया, अब तुरंत रिजल्ट थोड़ी आएगा, पहले पढ़ो ना, साल भर निकालो, एग्ज़ाम होगा देन रिजल्ट आएगा, और एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो सबको दिख जाएगा कि हाँ जी कितने परसेंटेज आ गए।
पहले से ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। इन चीज़ों के अलावा आप अगर थम करके यानी कि थोड़ा स्टेबल होकर के डिसीज़न लेंगे तो अच्छे ले पाएंगे, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस गलत होंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन दोनों मामलों में 10 तारीख अच्छा है। सोशल इमेज के मामले में थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 सितंबर तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 4 सितंबर का जो दिन है, कहता है एक एक करके करते जाइए चीज़ों को मैनेज, और चीज़ें एक एक करके वैसी मैनेज होती जाएंगी जैसा 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 आप मैनेज करना चाहते हैं। क्योंकि आप मैनेज करना चाहते हैं या नहीं, पहला सवाल तो इस दिन का यही है। अगर हाँ तो आप मैनेज कर सकते हैं और चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होते हैं किसी भी वजह से, तो ये कन्फ्यूज़न पूरे दिन में हावी हो जाएगी और आप कुछ करवर नहीं पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। दूसरे लोग क्या कहेंगे भूल जाइए। मन बहुत क्रिएटिव रहेगा, अपनी क्रिएटिविटी का एंजॉय करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा रहेगा। 5 तारीख चीज़ों में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। कहाँ पर? सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य में अप्स और डाउन दोनों हो सकते हैं। अगर हेल्दी हैं तो स्वास्थ्य में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ सकती है, ध्यान रखिए। और अगर डिस्टर्बेंस चल रही थी तो फिर सुधार आ जाएगा। लगभग टूटने की कगार पर पहुंचे रिलेशंस, जो लगभग 90% टूट गए हैं, 10% बचा है, उन्हें भी रिवाइव करना चाहेंगे तो इस दिन रिवाइव हो जाएगा। और जिन कार्यों को आप हाथ में लेंगे उसमें बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं से ओवरकम कर जाएंगे अगर एक एक करके चीज़ों को निपटाते चलेंगे। एक एक करके कैसे निपटाएंगे? जैसे कभी कभी करते हैं ना कि खाना खाते हैं और जो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं पसंद उसे हम सबसे पहले खा के ख़त्म करते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में पसंद वाली चीज़ खाएंगे, मुंह में टेस्ट बना रहेगा। बस ऐसे ही करना है। जो सबसे बड़ी समस्या उसको पहले निपटाइए, छोटी मोटी तो ऐसे ही हाथ से हिला देंगे तो निपट जाएगी। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज 40% का सपोर्ट देगा ये दिन। 6 तारीख आपको कहता है कि आप अगर भविष्य को सोच करके, देख करके और प्लान करके प्रेजेंट की योजनाएं बनाएंगे तो हाईली सक्सेस हो जाएंगे। और बस यही इस दिन आपको करना है। प्रीवियस, भूतकाल को देख करके आप ज़्यादा अपने मन पर बोझ ना लाएं। कुछ लर्निंग करनी है कि हाँ जी वहाँ हमने ये गलती करी थी, ये अब ना हो, तब तो ठीक है। लेकिन उसको कंपेयर करना है पास्ट को प्रेजेंट से, तो मत करिएगा। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों में चीज़ें अच्छी रहेंगी, नई योजनाएं बनेंगी और आर्थिक सफलता भी मिलेगी। घरेलू मामलों में भी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। ट्रायंगुलर सिचुएशंस काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 7 तारीख आपके लिए काफ़ी आक्रामकता लेकर आ रही है, बहुत हाईली एक पैशन आपको दे देगा, और ये जो पैशन है आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आपका मन करेगा मैं फलाना काम करूं और सक्सीड हो जाऊं, करिए और सक्सीड हो जाएंगे। आप अपनी योजना पर काम अगर करते हैं 7 तारीख को, अगर आप अपनी योजना पर 7 तारीख को काम करते हैं तो बस अपनी योजना पर बने रहिए और आपकी सफलता कहीं गई नहीं है। लेकिन अगर आपने मध्य मार्ग में योजना बदली, बीच में योजना बदल दी, तो अकॉर्डिंगली पूरी एनर्जी कंसंट्रेशन बदल जाएगा और चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। हालांकि इस दिन आप बड़े स्वार्थी रहेंगे। कोशिश करिए कि दूसरों का नुकसान ना हो, कोशिश करिए, अदरवाइज़ इस पर कोई एडवाइस देनी नहीं है। इस दिन आपके मन में जिस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स रहेगी वो सबको शेयर मत करिएगा। रिलेशन के मामले में दिन प्रॉब्लम करेगा, बाकी एजुकेशन के मामले में दिन अच्छा है। सोशल इमेज आपने खुद मैनेज करना है, जितना बढ़िया मैनेज करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। 8 तारीख एक परिवर्तन दिखाता है, साथ ही ईश्वर की कृपा और अनुकंपा दिखाता है, साथ ही ईश्वर के द्वारा मिल रहे या मिलने वाले मार्गदर्शन को दिखाता है। इसलिए जो बदलाव हो रहा है होने दीजिए, बस विटनेस बने रहिए और फ्लो के साथ बहते चले जाइए। सफलता इस दिन आपको पूरी मिलेगी। दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखें और अपने मामलों में उनको इंटरफियर ना करने दें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 8 तारीख अच्छा है। 9 सितंबर का जो दिन है ये एक सेलिब्रेशन को दिखाता है, साथ ही साथ ट्रायंगुलर सिचुएशन में चीज़ें आपके पक्ष में दिखाता है, साथ ही साथ प्रेम संबंधों में सफलता दिखाता है, साथ ही साथ
परिवार और मित्रों के साथ एक अच्छा मनोरंजक समय बीते, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। कहीं किसी समारोह में शामिल होंगे, इसकी संभावना भी दिखाता है। लेकिन एक बात ये भी कहता है कि आप इमोशनल होकर के डिसीजन ना लें, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर अच्छा दिन है। जबकि 10 तारीख कहता है कि आपको सोशल इमेज के मामले पे खासा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपकी लेग पुलिंग होगी। लोग आपके पैर को खींचकर आपको मुंह के बल गिरा करके घायल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि लोग सचमुच आपका पैर पकड़ के खींचे, ऐसी सिचुएशन बनाएंगे कि आपके लिए मुश्किल हो जाए। आपके बारे में अनर्गल बातें या प्रचार किया जा सकता है। इन चीज़ों को हाईली इग्नोर कर दीजिए। और देखिए, हाईली इग्नोर करने का मतलब लोग आपके बारे में कुछ भी कहते हैं, बोलने दीजिए उनको। लोग भौंक रहे हैं, भौंकने दीजिए, आराम से आगे बढ़िए। हमारे प्रधानमंत्री से सीखिए ना, क्या कहते हैं कि लोग तो मुझे रोज़ाना 2-3 किलो गाली दे देते हैं। तो कहते हैं मैं उनका क्या करता हूँ, उन्हीं पत्थरों को इकट्ठा करके बिल्डिंग बना देता हूँ। लेकिन यहाँ ये टैरो हैं और ये आपको एक सजेशन और देते हैं। कहते हैं जब बात इतनी बिगड़े, जो कि कुछ मामलों में हो सकता है, कि लोग डायरेक्टली आपके मुंह पर आपको हिट करें, आपको बुरा भला कहें, आपके बारे में एकदम सामने से नकारात्मकताएं व्यक्त करें, तो उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको सिर्फ इतना करना है कि उनकी इमेज और उनकी रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करनी है। फिर आपकी बातों से उनको ज़ोर शोर से हर्ट होता है तो होने दीजिए, उनके आंसू निकलते हैं तो निकलने दीजिए। फिर बिल्कुल फॉलो करिएगा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, सुनने वाला 5-6 दिन तक फबक फबक के रोए। फॉलो कर लीजिएगा। बाकी ये दिन आपको 30% का सपोर्ट देगा। रिलेशन, एजुकेशन दोनों में। सोशल इमेज पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 सितंबर तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 4 सितंबर का जो दिन है काफ़ी अच्छा, मनोरंजक और आपके पक्ष में रहेगा। चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फेवर में और सपोर्ट में रहेंगी और ये दिन बहुत स्मूथ रहेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं। आप बड़े अच्छे माइंड के रहेंगे, मन बड़ा प्रफुल्लित, शांत और सॉफ्ट रहेगा। ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली फेवर करती चली जाएंगी। इस दिन आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उस पर आपको काम करना है या नहीं करना है, ये किसी को बताइएगा मत, ठीक है? बस इतना सा ध्यान रखिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। 5 तारीख कहता है कि संघर्षात्मक स्थितियों से भागिए मत, सफलता आपका इंतजार कर रही है। लेकिन तब भाग जाइए जब ये संघर्षात्मक स्थितियाँ एक झगड़े का स्वरूप बन रही हैं, आर्गुमेंट हो रही है, बहसबाजी चल रही। नहीं इन्वॉल्व होना उसमें, क्योंकि उस बहस का कोई अंत नहीं होगा, इसलिए वहाँ से हट जाइए। और अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उस काम में संघर्ष आ गया, तनाव आ गया, डिस्टर्बेंस आ गई, तो बिल्कुल जूझते रहिए, लगे रहिए और बिल्कुल पीछे मत हटिए। 50% का सपोर्ट दिखाता है ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 6 सितंबर का जो दिन है ये कहता है कि आप दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम करने में कामयाब हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो, और ना चाहें तो मर्जी आपकी। इसके अलावा जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। हालांकि थोड़ा आराम पसंद आप रहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप करते हैं तो सफलताएं मिलेंगी। व्यापारिक मामलों में सही निर्णय ले पाएंगे। यूजुअली फैमिली मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयास सफलतादायक और आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, और साथ ही साथ में आपके जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम मोड़ लेंगे जिससे आपकी सोशल वैल्यू और इमेज इंप्रूव होती चली जाए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 7 सितंबर का दिन कहता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। उन प्रॉब्लम्स को देखिए, मुस्कुराइए और आगे बढ़ना जारी रखिए, क्योंकि आगे बढ़ना जारी रखने के साथ ही साथ वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ख़त्म होती जाएंगी। प्रॉब्लम बस दिख रही है, ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे सपोज़ करिए आप एक नाव पर बैठे हैं, नदी में जा रहे हैं, ठीक है, और आपको कुछ पिलर्स नज़र आते हैं बीच में प्लास्टिक के, कि अरे यार ये तो पिलर है, हमारी नाव इससे टकरा कर डूब जाएगी। लेकिन वो पिलर प्लास्टिक का है, आगे तो बढ़िए, जैसे ही जाएंगे वो हटते जाएंगे, आपकी नैया आगे बढ़ती जाएगी और इस वजह से आपको असफलता का स्वाद नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनको दूर से देख करके डर गए कि अरे बड़े पिलर्स हैं भाई, कहाँ हमारी नाव तो टकरा कर टूट जाएगी, तो आप वहाँ पहुँचे ही नहीं, इसलिए आपको पता ही नहीं कि वो प्लास्टिक का है और आपके पहुँचते ही हट जाता।
तो बस ये दिन बिल्कुल ऐसा है, आगे बढ़िए और सफलता आपका इंतजार कर रही है। हालांकि प्रेम संबंधों में ये दिन आपको 40% का सपोर्ट देगा, इसलिए थोड़ा सा केयर करके रखिए अपनी और पार्टनर दोनों की। बाकी एजुकेशन के मामले में ये दिन अच्छा है, और अगर आप आगे बढ़ना जारी रखते हैं तो सोशल वैल्यू और इमेज आपकी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 तारीख कहता है कि आप दिखावा पसंद व्यक्ति हो सकते हैं, आप शॉपिंग पर बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, आप अनायास की चीज़ें लेकर के आ सकते हैं और बाद में सोच सकते हैं कि हाय राम, इसको हमने क्यों खरीदा। तो इस मेंटलिटी से बचने के लिए सिर्फ इतना सोचिए कि मुझे सचमुच इन चीज़ों की ज़रूरत है या बस टशन चल रहा है। कभी कभी लोग कमर्शियल वेबसाइट्स पर भी टशन में ऑर्डर कर देते हैं, फालतू चीज़ें मंगा लेते हैं, तो वो मत करिएगा। इन चीज़ों के अलावा आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे और उन विचारों पर सभी पर आपको भरोसा नहीं करना, क्योंकि सारे विचार अच्छे नहीं होंगे और सारे विचार ग्रोइंग नहीं होंगे, यानी कि आपको ग्रोथ नहीं देंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आप सिचुएशन में बस थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, चीज़ों को चलने दीजिए और समय के परिस्थिति के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते चलिए। नहीं समझ में आ रहा तो इस दिन को निकलने दीजिए, दूसरे लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस बिल्कुल मत होइए, इस बात का ध्यान रखिए। रिलेशन और एजुकेशन में दिन अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज में बुरा है। 9 तारीख वापस बहुत बढ़िया हो जाएगा, जब आप इंटेंशनली एक डिसीज़न लेंगे, उस डिसीज़न पर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और आपके आगे बढ़ने के साथ ही साथ में आपके उस ओर चलकर सफल होने की पॉसिबिलिटीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, काम करते जाएंगे, सफलता के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ये चीज़ आपको दूसरों के द्वारा एप्रिशिएशन दिला सकती है, लोग एडमायर करेंगे, लोग आपको फॉलो भी कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक आर्थिक मामलों में लिए गए निर्णय काफ़ी हद तक सही होंगे, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका इस दिन सही रहेगा और परिवार को लेकर के आपके परसेप्शंस प्रायः ठीक रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में ये दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में 60% का सपोर्ट बनाता है, 40% का लैक है, निगेटिव नहीं है, कुछ नहीं है वो। 10 तारीख ग्राउंड लेवल से चीज़ों को उठाकर ऊपर ले जाने की मंशा दिखाएगी। मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करूं, नए काम को हाथ में लूं और चीज़ों को नीचे से उठाकर ऊपर ले जाऊं, जिससे मेरी वैल्यू बढ़े, मेरी सोशल इमेज बढ़े और मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा हो। इस भावना के साथ अगर आप आ जाते हैं 10 तारीख को, जो कि आने की पॉसिबिलिटी है, तो इस पर आपको काम करना है। और अगर ये भावना नहीं आती है और फिर भी आप अपनी वैल्यू और अपनी इमेज को बनाना चाहते हैं, तो इसे बनाने की नाहक कोशिश ना करें, बस अपने काम को करें। चीज़ें बनती जाएंगी, होती जाएंगी, दिखती जाएंगी और आपकी इमेज बनती जाएगी। इमेज बनाने के उद्देश्य से काम मत करिएगा, वरना गड़बड़ होगी। इस दिन भी लोग आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आने से बचना है। बाकी रिलेशन और एजुकेशन के मामले में दिन सपोर्ट करेगा। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल। 4 से 10 सितंबर तक का राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 4 सितंबर का जो दिन है, कहता है कि आपका मन उदास हो सकता है, नाराज हो सकता है, किसी चीज़ की चाहत में परेशान हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ें ठीक है, कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है। मन आपका अव्यवस्थित रहेगा, तो मन आपका जो अव्यवस्थित है, उस अव्यवस्था के कारण सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाएंगी, इसलिए मन को साधने की कोशिश करिएगा। बाकी सब ठीक है, इस दिन हर चीज़ आपके फेवर में है और जिन मामलों में, जिन कार्यों में आप हाथ लगाएंगे, उसमें एक डिवाइन सपोर्ट आपको थोड़े समय में फील हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल में तीनों मामलों में सही है। 5 तारीख आपके कुछ इम्बैलेंस सिचुएशंस को बैलेंस करने का काम करेगा। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी और आपके कई सारे मामले स्वतः सधते चले जाएंगे, जिसका आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। आने वाले समय में आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता और मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप किसी एक सिचुएशन को अगर स्पेशली मैनेज करते हैं खुद से, तो आप आसानी से उसे मैनेज भी कर ले जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 5 तारीख बढ़िया है। 6 सितंबर का जो दिन है, ये आपके मन को खाली डिस्टर्ब करके रखेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कोई कार्य 90-95% पूरा हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप व्यापारिक आर्थिक मामलों में या अपने प्रोफेशनल मामलों में सफल रहेंगे। आपका जो डेली रूटीन या KRA है, वो भी आपके फेवर में है, पॉजिटिव है, लेकिन आपका दिमाग नेगेटिव है, जो बताएगा फलाना व्यक्ति मेरा दुश्मन, वो मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, ये सारी दुनिया मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। जैसे वो है ना हमारे एक मुख्यमंत्री, छोड़ो उनके बारे में, बात करने लायक ही नहीं है।
तो आपके मन में जो नकारात्मकता आती है वो बस आपके मन में है, सचमुच में ग्राउंड लेवल पर नहीं है। तो अपने मन में निगेटिव होकर के निगेटिव परसेप्शन बनाकर काम नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 6 तारीख सपोर्ट करेगा। 7 सितंबर का जो दिन है ये कहता है कि पहले तो आपके अंदर बहुत ही क्रिएटिव माइंडसेट रहेगा और अपनी क्रिएटिविटी को आपको दिखाना भी चाहिए, करना भी चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं क्रिएटिवली उसे करिए, और जब आप उसे करते हैं तो आपको एप्रिसिएशन और हूट दोनों मिलेगा। लोग या तो वाह वाह करेंगे या तो घटिया घटिया कहेंगे। उनकी वाहवाही और घटिया घटिया कहने दोनों को बिल्कुल अवॉइड करना है, एकदम सम भाव में रहना है। और अगर आप सम भाव, सम मतलब न्यूट्रल भाव में, सम मतलब न्यूट्रल, अगर आप सम भाव में रहते हैं तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। और हाँ, अगर कुछ स्पेसिफिक मामले ऐसे हैं जहाँ कोई सिचुएशन डिस्टर्ब हुई है, आप उस सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं और कोई सपोर्ट करता है, हेल्प करने की पेशकश करता है कि लेट मी हेल्प यू, तो बिल्कुल उसकी मदद ले लीजिए। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे वो छोटी सी एक कहानी थी ना जिसमें एक बच्चा अपने घर की 4 दीवारी पेंट कर रहा था, तो दूसरा बच्चा आ जाता है तो वो उससे भी पेंट कराता है, तो बिल्कुल मदद ले लीजिएगा। ठीक, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 8 तारीख आपके जीवन में कुछ बाधाएं लेकर के आएगा, और बाधाएं इस तरह की होंगी कि एक के बाद एक सिर उठाती जाएंगी। आपको हार नहीं मानना है, पीछे नहीं हटना है, चैलेंजेस को स्वीकार करना है और रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, हो जाएगा। अदरवाइज में इस दिन स्वास्थ्य लाभ की पॉसिबिलिटी भी है, और अपने किसी बिगड़े हुए रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी चीज़ें पॉजिटिवली हेल्प करेंगी। इस दिन आपके डिफीट होने की एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप हार मान लें और पीछे हट जाएं, बस। हालांकि ये दिन आपको 40 से 45% का सपोर्ट करेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में, लेकिन आपका मेंटल स्टेटस अगर पॉजिटिव है तो ये सपोर्ट ही काफ़ी है। 9 तारीख आपको कहता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपको चीज़ें मैनेज करने में हेल्प मिल जाएगी, या त्रिकोणीय मामले ज़्यादातर आप अपने पक्ष में मोड़ ले जाएंगे। एक आर्गुमेंट, एक नेगोशिएशन आसानी से आप अपने फेवर में ला पाएंगे। इस दिन आप कुछ भविष्य की योजनाएं बनाने पर समय लगाएंगे, जिसका आपको भविष्य में अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचा हुआ भी देख सकते हैं कि जहां, मतलब जब आप पास्ट को देखेंगे तो पीछे देखेंगे तो आपको लगेगा मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट ले लिया हूं और मैं एक अच्छी सिचुएशन में हूं, लेकिन जब आप भविष्य की ओर देखेंगे तो आपको लगेगा अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, तो इस तरह की मेंटेलिटी, और दोनों ही पॉजिटिव रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 10 तारीख कहता है कि 2 वे सिचुएशंस आप सपोर्टली अपने फेवर में ला पाएंगे और साथ ही साथ 2 मामलों को साइमल्टेनियसली मैनेज कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अपने पर्सनल लेवल पर जो होंगे वो अच्छे और आपके फेवर में होंगे। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव भी रहेंगी और आप अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ के सफलता अर्जित कर ले जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 10 तारीख अच्छा है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल। 4 से 10 सितंबर तक का राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 4 सितंबर का जो दिन है कहता है कि आपके मन में थोड़ी सी खिन्नता रहेगी, अजीब सा बिहेव कर लेंगे, या आपका मन थोड़ा रूड रहेगा, किसी बात पे नाराज़ रहेंगे, उखड़े हुए से रहेंगे। ये चीज़ें दिखाना नहीं है, थोड़ा सा अपने फेस को मैनेज करके रखना है, शो आउट नहीं करना है। अगर आप शो आउट करेंगे तो लोगों को आपके मूड, आपके बर्ताव का पता चल जाएगा और अकॉर्डिंगली वे मैनिपुलेट करेंगे आपको भी और अपने बिहेवियर को भी आपके लिए। और अगर आप शो आउट नहीं करते तो आप उनको अपने काम के लिए यूज़ कर पाएंगे और इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। चीज़ें आपके पक्ष में दिखती तो हैं, लेकिन आप थोड़ा नाराज़ रहेंगे इस दिन। ये जो अंदर का गुस्सा है ना, इसको शांत रखने की कोशिश करिए, तभी चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इनमें ये दिन सपोर्ट करेगा और किसी टारगेट को अचीव करने में भी। 5 तारीख कहता है रुके हुए कार्यों को पुनः शुरू करने के लिए ये बढ़िया और सर्वोत्तम दिन है। किसी नए काम को शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। अगर आप किसी एक डिफ़िकल्ट काम में हाथ लगाना चाहते हैं
और आप सोच रहे थे कब से शुरू करें, तो यही दिन 5 तारीख बढ़िया है, कर लीजिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, काम आपके अच्छे होंगे और आप अपने आप को सही तरीके से टारगेट कर पाएंगे चीज़ों को अचीव करने में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 5 तारीख बढ़िया है। जबकि 6 तारीख कहता है कि एक डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा आपके अपने टारगेट से आपके काम में, और इस डिस्ट्रैक्शन, इस भटकाव की वजह से आपका ना वो काम पूरा होगा ना ये वाला पूरा होगा। इस वजह से जैसे ही आपको भटकाव फील होता है, पोस्टपोन कर दीजिए। आप एक टारगेट अचीव करने जा रहे थे, ठीक, आपने टारगेट ए को प्लान किया और बीच में ही टारगेट बी दिमाग में आ गया, तो अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे कि मैं टारगेट ए को पूरा करने के बाद टारगेट बी पर काम करूंगा। डिनाइल मत करिए कि नहीं 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 ये नहीं। क्यों डिनाइल करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, वो थॉट इतनी जोर से दिमाग में पेनिट्रेट करेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे और भटक जाएंगे। तो भटकाव से बचना है। और ज़्यादा बचने के लिए, और अच्छा हाँ एक चीज़ और है, और ज़्यादा बचने के लिए मतलब जो कि कार्ड कहता है कि एक डिमोटिवेशन भी आ सकता है, और अगर डिमोटिवेशन आए तो इस डिमोटिवेशन से बचने के लिए आपने पास्ट में क्या क्या किया है, क्या क्या हासिल किया है, उसको याद करिए थोड़ा सा, ठीक है। उसे याद कर लेंगे, मोटिवेशन वापस आ जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट करेगा। 7 सितंबर का जो दिन है, शेयरिंग केयरिंग का दिन है। आप लोगों की फीलिंग्स के साथ, भावनाओं के साथ बहुत हद तक कनेक्ट हो पाएंगे, और लोग भी जो आपके अपने हैं वे आपके साथ कनेक्टिविटी फील करेंगे। ये 2 वे कनेक्शन आपके जीवन में काफ़ी कुछ इम्प्रूव भी करेगा, मन को खुश भी रखेगा। आप दूसरों को हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे और आपके संपर्क बढ़ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा पास्ट की चीज़ें याद आएंगी, उनको प्रेजेंट से कंपेयर मत करिएगा, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 7 सितंबर बढ़िया है। 8 सितंबर का जो दिन है, कहता है पारिवारिक मामलों में आपकी द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे और आपका झुकाव अपने परिवार की ओर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और आप अपनी चीज़ों को मैनेज करना चाहेंगे अपने बेनिफिट के लिए। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। इस दिन समाज सेवा का मन थोड़ा कम रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप स्वार्थी रहेंगे, आप बड़े परमार्थी रहेंगे, लेकिन अपने और परिवार के मामले में। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे और आप अपने आप में बिल्कुल भी शाइनेस फील नहीं करेंगे, शर्म घबराहट महसूस नहीं होगी। आप एक बोल्ड पर्सनालिटी में आ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद सोफिस्टिकेशन आपका बना रहेगा और उसी सोफिस्टिकेटेड वे में चीज़ों को आप मैनेज करते चले जाएंगे। अगर आप एक महिला हैं तो ये दिन आपको एक्स्ट्रा 20% का सपोर्ट देगा, अदरवाइज सभी लोगों को इस दिन का जो सपोर्ट है वो 100% प्राप्त है। महिलाओं को बस 120% मिल जाएगा। 9 तारीख कहता है कि आप आगे बढ़ें, कार्य करें, सफलता इंतजार कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ने के लिए छोटी हेजिटेशन दिखती है और ईश्वर मेरा साथ देंगे या नहीं वाली मेंटेलिटी, तो इस चीज़ में बिल्कुल हेजिटेट मत होइए, बस आगे बढ़ जाइए। इन चीज़ों के अलावा मन में एक नया थॉट, नया विचार आ सकता है, उस पर काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और भविष्य में उस पर निर्णय ले सकते हैं। अभी आज के दिन नहीं लेना है। वो थॉट आया, नोट कर लीजिए, हम इस पर सोचेंगे, काम करेंगे, योजना बनाएंगे, फिर देखेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन आपके लिए अच्छा है, फेवर करता है, नए कार्यों को शुरू करने के लिए भी सपोर्ट करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में अच्छा है। जबकि 10 तारीख कहता है कि आप जिन भी कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, रुकिए मत, पीछे मत हटिए और बाधाओं को एक एक करके पार करने की कोशिश करिए और आप पार करते चले जाएंगे। दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, मोटिवेट करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, उनको इग्नोर करिए और बस अपने काम पर बने रहिए। इस दिन दूसरे लोगों की मदद आपको मिल भी सकती है और लोग आपसे मदद मांग भी सकते हैं, तो वो सिचुएशन के बेसिस पे आप डिसीजन ले लीजिएगा। बाकी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा 70% लाइफ के हर एस्पेक्ट में। तो तुला राशि ये था आपके लिए, हाँ जी पूरे हो गए। तो तुला राशि ये थी आपकी रीडिंग 4 से 10 सितंबर तक की। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 4 सितंबर का जो दिन है काफ़ी अच्छा, मनोरंजक और आपके फेवर में रहेगा, लेकिन आप सपनों और ख्यालों की दुनिया में खो सकते हैं। वहाँ से बस बाहर आना है और जो हासिल करना चाहते हैं उसे टारगेट करिए, हासिल करने की कोशिश करिए, पाने का प्रयास करिए और देखिए वो चीज़ आपको मिल जाएगी।
लेकिन अगर आप ख्यालों में खोए रहेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डे रूटीन आपके अच्छे और आपके फेवर में बने रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 4 तारीख बढ़िया है। 5 सितंबर का दिन कहता है आर्थिक मामलों में लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। आप इस दिन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नेचुरल चीज़ों से, प्राकृतिक चीज़ों से या ईश्वर से जोड़ कर रखेंगे। दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व मत होइए जब तक वे आपको इमिटेशन नहीं देते इन्वॉल्व होने के लिए। और आपके द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी उसके भविष्यगामी परिणाम अच्छे साबित होंगे। आने वाले समय में एक प्रमोशन या व्यापारिक मामलों या जॉब में एक सफलता की स्थिति की प्राप्ति हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। अगर आप किसी प्रमोशन के लिए जॉब में हैं और किसी प्रमोशन के लिए संघर्षरत हैं तो अगले कुछ महीनों में आपको बेटर रिजल्ट मिले, इसकी संभावना बनती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 5 तारीख अच्छा है। 6 तारीख आपके मन में एक विद्रोही स्वभाव भर देगा। आप किसी भी बात से डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे और हर एक मामले को मैनेज करके अपने फेवर में लाने के भरसक प्रयास करेंगे। आपके हर प्रयास की जीत होगी अगर आप पॉजिटिवली अपने आप को मैनेज करके रखेंगे। बस आपको निगेटिव चार्ज नहीं होना है। आपका रिबेलियननेस, आपका विद्रोही स्वभाव भी चलेगा, लेकिन आप नकारात्मक ना हो, सकारात्मक बने रहें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करेगा। 7 तारीख आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, रुके हुए धन की वापसी की संभावना बताता है और अनायास के खर्च या लग्जरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसे खर्च होने की संभावना भी दर्शाता है। उसे बचाया जा सकता है तो वो आपके ऊपर है। इन चीज़ों के अलावा परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार होने की पॉसिबिलिटी है और आप अपने बारे में लगभग सही होंगे और भविष्य के बारे में जो योजनाएं होंगी वो लगभग काम की होंगी। तो इसलिए चीज़ें आपके फेवर में हैं, इनका यूज़ करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 7 तारीख बढ़िया है। 8 तारीख वापस चीज़ें एक बार फिर से अलग ढंग से मोड़ देगा और यहाँ पर आपके जीवन में जो भी संघर्ष हैं वो परिधि पर रह जाएंगे, बाहर आउटर कोर पे रह जाएंगे और इनर सर्किल में यानी अंतर मन आपका बड़ा शांत और प्रफुल्लित होगा। आपका कोई कार्य पूरा हो इसकी संभावना या सूचना आपको मिल सकती है, लेकिन मन अंतर से जब शांत हो जाएगा तो इसे एंजॉय करिए, खुश रहिए, भविष्य की योजना बनाइए, इस पर काम करिएगा। कम आते हैं ऐसे मोमेंट जब हमारे मन में हलचल थोड़ी सी रुकी हुई है और इस रुकी हुई हलचल को एंजॉय करने का प्रयास करिए। आपके द्वारा लिए गए निर्णय इस दिन सही होंगे। आप सही एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन हर मामले में मत घुसिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 8 तारीख बढ़िया है। 9 तारीख कहता है कि आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे, सिचुएशन चाहे जो हो। प्रयास दिल से होना चाहिए, आपके सोचे हुए विवेक आपकी बुद्धि से होना चाहिए। दूसरे लोगों से सलाह ले लीजिए, लेकिन फिर फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। आप आर्थिक और व्यापारिक मामलों में इस दिन सफल हों, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है। सोशल इमेज आपकी काफ़ी इंप्रूव होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 9 तारीख बढ़िया है। 10 तारीख कहता है ध्यान रखिए, सावधान रहिए, जानबूझकर किसी का नुकसान मत करिए और दूसरे के नुकसान के दम पर अपने प्रॉफिट को, अपने बेनिफिट को मत लीजिए। हालांकि आपको अपने बेनिफिट, अपने टारगेट, अपने प्रॉफिट के लिए बिल्कुल सशक्त और सजग रहना है, लेकिन दूसरे के नुकसान की कीमत पर नहीं। इस दिन आप एक टारगेट बनाकर काम करते हैं तो अचीवमेंट हो जाएगी। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। मन आपका थोड़ा सा अजीब रहेगा, इसलिए रिलेशनशिप में चीज़ें थोड़ी कम इम्प्रूव दिख रही हैं। अदरवाइज एजुकेशन और सोशल इमेज में चीज़ें अच्छी और आपके फेवर में हैं। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि, आपके लिए 4 सितंबर का जो दिन है ये मामलों को अपने पक्ष में मोड़ने, बनाए रखने और सुचारू यानी कि स्टेबल रखने में हेल्प करेगा। इस दिन बस आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। देखो, पहले तो जो डेली रूटीन है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, चीज़ें ठीक हैं, बहुत हद तक आपके फेवर में रहेंगी और आपके जो काम हैं रोज़मर्रा के उसमें आपको सफलता मिलेगी। ध्यान इस बात का रखना है कि आप किसी भी मामले में अनायास ना उलझें। कभी कभी होता है ना कि एक सिचुएशन है, आपको दिख रही है, आप उसमें उलझ गए, आप उसमें इन्वॉल्व हो गए। क्यों उलझना, क्यों इन्वॉल्व होना? जब तक कि कोई आपको इन्वॉल्व होने के लिए रिक्वेस्ट ना करे, थोड़ा रुकिए, देखिए। दूसरे लोग आपको, आपकी चापलूसी भी कर सकते हैं और फ़ायदा उठाने की कोशिश भी।
इस चीज़ को मार्क करिएगा और अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 5 तारीख एक हेजिटेशन दिखाता है। मन आपका बहुत, देखो मन बहुत क्लियर रहेगा, आपको पता होगा मुझे फला काम करना है, फला काम करना है, फला काम करना है, ये चीज़ ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, करने में हेजिटेट दिख रहे हैं। तो जो एग्जीक्यूशन है अगर उसमें हेजिटेशन आ जाती है, उसमें संकोच आ जाता है तो नहीं कर पाएंगे, दिमाग में चाहे जितना चला लें। तो दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उसे प्रैक्टिकली करने की कोशिश करिएगा। नहीं कर पाते नहीं कर पाते तो किसी को मैनिपुलेट करिए और अपना काम निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आपके मन में किसी बात को लेकर गुस्सा या क्रोध आता है तो इसे शो आउट करने से बचिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी सोशल इमेज और वैल्यू को इम्प्रूव करेगी। बाकी एजुकेशन में दिन अच्छा है। रिलेशन के मामले पर भी आपके मन की ये अजीबोगरीब स्थिति परेशानी क्रिएट करके रखेगी। 6 तारीख द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। आने वाले भविष्य में आप जिस चीज़ में सफल होना चाहते हो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जल्दबाजी आपके लिए अच्छी नहीं है और आप जिस भी सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़े रखना चाहते हैं उसे बस मोड़े रखने की कोशिश करें, सिचुएशन मुड़ती चली जाएगी। इस दिन आप एक ऐसी पोजीशन पर हो जाएंगे, एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से और आगे मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑपरेट करना है, और उसी हिसाब से करिए, चीज़ें वैसे वैसे होती और आपके पक्ष में आ जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 6 तारीख अच्छा है। 7 सितंबर का दिन सिचुएशन को आपके पक्ष में मोड़े रखेगा। डे रूटीन्स आपके अच्छे और फेवर में रहेंगे और बाकी चीज़ें अनायासी या सिचुएशनली या फॉर्चुनेटली कहें तो आपके पक्ष में और फेवर में मुड़ती रहेंगी और इसका आपको खासा बेनिफिट मिलेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे और आप दूसरों के मामले में जो परसेप्ट करेंगे, जो सोचेंगे वो भी सही होगा, लेकिन किसी को बताना नहीं है कि इसके बारे में मैंने ये सोचा था और ये सही निकला, नहीं बताना है। उसका आपको निगेटिव इम्पैक्ट मिल जाएगा, इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। और वे मामले जो आपकी पकड़ से छूट गए थे उनके वापस कैच में आने की पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 8 तारीख एक पैशन को दिखाता है, एक उमंग, एक जोश, लेकिन इस जोश में जल्दी मत करिएगा। आराम से काम करिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए और सफलता देखिए कैसे कदम चूमती है आपकी। जल्दबाजी ही आपकी दुश्मन है। आर्थिक व्यापारिक मामलों में निर्णय ले पाएंगे। नए ब्रांच या नई योजना बनाना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करेगा। जॉब प्रोफाइल में आप अपनी वाहवाही खुद ना करें, दूसरे खुद आपकी तारीफ करेंगे, थोड़ा इंतजार करिए, चीज़ें अपने पक्ष में मुड़ने दीजिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 8 तारीख बढ़िया है। 9 तारीख एक परिवर्तन को दिखाता है। यह परिवर्तन आपके जीवन में इस प्रकार का होगा जो केवल 1 दिवस के अंदर में ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा परिवर्तन होगा लेकिन आपको पसंद नहीं आएगा। जो भी बदलाव आता है उसे स्वीकार कर लीजिए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लीजिए। जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे समस्या उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, आप उससे ओवरकम कर जाएंगे। दूसरे लोगों की ज़िंदगी 9 तारीख को बेहतर करने की कोशिश ना करें, बस शांत रहें, वरना लोगों को आपकी बातें, अच्छी बातें भी बुरी लगेंगी, तो ध्यान रखिएगा। ये दिन अच्छा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी मामले में बढ़िया नहीं है। तो जो रोज़ डेली के काम आप करते बस उतना करिए और शाम को खा पी कर सो जाइए, बाकी कुछ मत करिए। 10 तारीख बहुत कुछ करने के लिए है। आप दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। शेयरिंग और केयरिंग जारी रहेगा इस दिन। आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, आपकी इमेज, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप बस अपने बीते हुए पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर मत करिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम इस दिन में नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में दिखता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 4 सितंबर का जो दिन है, ईश्वर की कृपा अनुकंपा आपके ऊपर सीधी बनाए रखता है और साथ ही साथ आपको ये दिन एक स्पेशल एबिलिटी देता है कि आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और यही आपको करना चाहिए। चीज़ों को बस अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करिए और अपनी आदतों में भी जो सुधार पेंडिंग हैं, अपने प्लान किए थे, उन्हें करिए।
ये दिन इसमें सपोर्ट करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में अच्छा है। 5 तारीख भाग्य का चक्र आपके पक्ष में है। तो भाग्य का चक्र जब आपके पक्ष में है तो ये कहता है कि फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, एजुकेशनल मामले आपकी पकड़ में रहेंगे और एक योजना बनाकर काम करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और एक अच्छी चीज़ होगी कि इस दिन आप अपनी क्षमता से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। एक दुविधाजनक स्थिति भी आ सकती है लेकिन फॉर्चुनेटली उससे निकल जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 6 तारीख कहता है कि ये दिन आपको एक इंट्रोवर्टनेस मिल जाएगी, आप थोड़ा अंतर्मुखी रहेंगे, बोलेंगे कम। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने इस इंट्रोवर्टनेस को एंजॉय करिए। किसी भी सिचुएशन में आप रास्ता खोज रहे थे, मार्ग खोज रहे थे, तो आपको अंदर झांकने की ज़रूरत है। सेल्फ एनालिसिसमेंट करें, सेल्फ इंटरव्यू अपना करें और अपने आप से पूछें कि क्या करना चाहिए। अंदर से जो इंट्यूशन आती है उसी को पकड़ कर चलिए, वो बिल्कुल सही होगी और आप एक गलत रास्ता चुनने से बच जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपको इसका बेनिफिट दिखेगा नहीं। जो नहीं होगा वो नहीं होगा, क्या करें। 7 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपकी सोशल वैल्यू और इमेज को बढ़ाएगा। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचता हुआ देखेंगे। व्यापारिक मामलों में या प्रोफेशनल मामलों में जो भी डिसीजन लेंगे वे लगभग सही साबित होंगे। तरक्की होने की पॉसिबिलिटी है, ग्रोथ मिलने की पॉसिबिलिटी है और साथ ही साथ में आपकी इनकम में वृद्धि हो इसकी पॉसिबिलिटी भी है। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो आपके लिए वैल्यू नहीं रखते लेकिन फिर भी आपके जीवन में कनेक्टेड हैं, उनसे सावधान रहिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 8 तारीख मन में काफ़ी हलचल लेकर के आएगा। कुछ करना चाहेंगे, करके दिखाना चाहेंगे, बस इसी चीज़ से रुकना है। जो भी करना चाहेंगे उसकी योजना बनाइए, योजना की बारीकियों पर ध्यान दीजिए और कमियां हटा करके तब योजना पर काम करिए। थोड़ा समय लीजिए, आज ही मत शुरू करिए, ध्यान रखिए। इन चीज़ों के अलावा कुछ सीखने के लिए दिन बहुत अच्छा है और अपने आप को और इम्प्रूव करने, अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने के लिए भी दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 8 तारीख बढ़िया है। 9 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आपके हिसाब से ये दिन मुड़ता चला जाएगा। आप जैसा मोड़ेंगे, अच्छा बनाएंगे अच्छा बनेगा, बुरा बनाएंगे बुरा बनेगा, नहीं बनाएंगे तो दिन नहीं बनेगा। तो बस अब अपने हिसाब से मोड़िए तो चीज़ें ठीक होंगी। ईगो में नहीं आना है और अपनी योजना किसी को बतानी नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 9 तारीख अच्छा है। 10 तारीख कहता है कि आप किसी आर्गुमेंट में या विवाद में ना फंसें, जानबूझ करके इतना ध्यान दें। बाकी आपके जीवन में जो भी संघर्ष और चुनौतियां आते हैं उनमें पीछे ना हटें, लगे रहें, जूझते रहें, सफलता आपको मिलेगी। अगर आपके दिमाग में एक मैसी सिचुएशन आती है, दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, तो थोड़ा सा छोटा सा अपने काम से ब्रेक ले लें और वो छोटा सा ब्रेक बस अपने आप को दें। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें हर उन प्रयासों से जो आपको प्रसन्न रखते हैं और देखिए मिरेकली चीज़ें बदलती चली जाएंगी। और जिस फंसी हुई सिचुएशन में आपको पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रहा था कि क्या करना चाहिए, खुद से आइडिया आ जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में हालांकि ये दिन 50% सपोर्ट करता है लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, इसे यूज करिए। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 सितंबर तक का राशिफल। कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 4 सितंबर का जो दिन है आगे बढ़कर सफलता अर्जित करने का है, क्योंकि ये दिन इसी चीज़ में सहयोग दे रहा है। आपकी इमेज बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। डेली रूटीन के आपके जो रोज़मर्रा के काम हैं वे बहुत ही सुचारू रूप से अच्छे चलेंगे और आपको किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 5 तारीख एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है और कहता है कि चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ रही हैं, मुड़ती चली जाएंगी, बस आपको खुले दिल से इनका स्वागत करना है। आपके जो माइंडसेट है उसमें थोड़े से परिवर्तन आएंगे और माइंडसेट में छोटे मोटे जो परिवर्तन आते हैं, यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो बदलेगा, वो आपको चीज़ों को और अच्छे ढंग से ऑब्जर्व करने में मदद करेगा और इसी का आपको आगे चलकर बेनिफिट मिलेगा। दूसरे लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश मत करिए, बस शांत बने रहिए, यही अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 5 तारीख बढ़िया है। 6 तारीख एक कार्य योजना के पूरा होने का संकेत देता है, साथ ही साथ इस बात का भी संकेत देता है कि लोग आपको
यूज़ करने की कोशिश करेंगे और आप जैसा अभी तक यूज़ हो रहे थे या कुछ एक मामलों में यूज़ हो रहे थे वैसा ही कंटिन्यू रहेगा। तो उस चीज़ से आपको ओवरकम करना है। कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सचमुच आप ढोना नहीं चाहते उनसे छूटिए, आगे बढ़िए और अपने जीवन को अपनी पकड़ में लाने की कोशिश करिए। हर किसी को खुश मत करिए, आइसक्रीम सेलर मत बनिए। तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 7 सितंबर का जो दिन है कहता है कि दुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे में नैतिकता का दामन थामें और नैतिकता और मोरल्स के साथ जो डिसीज़न लेंगे वो बिल्कुल सही होगा। इन चीज़ों के अलावा कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिनको संभालने और मैनेज करने के लिए आपको अपनी क्षमता से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन या क्षमता से बाहर प्रदर्शन करना पड़ सकता है और ये हाईली मोटिवेशन देगा, आपको अप्रिसिएशन लोगों की देगा और आपकी वैल्यू इमेज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 7 तारीख बढ़िया है। 8 सितंबर का दिन कहता है कि आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा, आपके यश में वृद्धि होगी, जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी और आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा सपोर्ट दे रहा है। 9 तारीख कहता है सोचे हुए किसी एक कार्य में डिले की पॉसिबिलिटी है और ये जो टाल मटोल वाली स्थिति आएगी ये आगे चलकर आपके कार्य को बना देगी। लेकिन इस दिन आपके मन में एक ऐसी भावना भी आ सकती है कि आप अपने आप को कुछ करके दिखाना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं। इस भावना से बचना है। खर्चे बढ़ सकते हैं तो उसको संभालिएगा। अनायास के कार्यों में इन्वॉल्व हो सकते हैं या दूसरे लोगों से बिना फालतू की सलाह लेकर काम करके असफल हो सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखना है, इसका ध्यान दीजिएगा। इस दिन आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी बुरी तो नहीं है लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है। सोशल इमेज में थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी एजुकेशन और रिलेशन में ये दिन सफलता देता है। जबकि 10 तारीख जो है 10 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि संघर्षों से पीछे मत हटें, जूझें, आगे बढ़ें और सफलता आपको मिलेगी। लोग अगर आपके बारे में थोड़ी सी अनर्गल बातें करते हैं, क्रिटिक्स करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उनके क्रिटिसिज्म को चलने दीजिए। उनके हर क्रिटिसिज्म पर आप मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और सफल हो जाइए। वे वहीं रह जाएंगे क्रिटिक के क्रिटिक और आप सक्सेसफुल पर्सन के तौर पे अपनी पोजीशन और पहचान को बना पाएंगे। दूसरे लोगों को अपने पर्सनल मामलों में इंटरफियर करने की परमिशन नहीं देनी है और उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं करनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 70% सपोर्ट बनाएगा। तो कुंभ राशि ये था आपका राशिफल 4 से 10 सितंबर तक का राशिफल। कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 4 सितंबर का जो दिन है ये एक हाई एंड एनर्जी सोर्स आपको देता है। तो यानी कि एक तरह से समझे तो शुरू करने के लिए एनर्जी देता है। किसी काम को शुरू करने के लिए जो जोश चाहिए वो देता है और इस वजह से आपके रुके हुए काम भी हो सकते हैं, नए काम को शुरू भी कर सकते हैं और जिन कार्यों में आप हाथ लगाए हुए हैं, कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले इसकी पॉसिबिलिटी भी है। इस दिन आप अपनी क्षमता को थोड़ा बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 5 तारीख ईश्वर की कृपा आपके ऊपर दिखाता है। ईगोइस्ट मत रहिए, घमंड मत करिए, बस एक चीज़ को अवॉइड कर दीजिए। चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, लोग आपको सपोर्ट और एडमायर करेंगे और लोग आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगे। जो चाहते हैं, जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो अचीव हो जाएंगे। बस अहंकार से बचिए। रिलेशन, एजुकेशन, दोनों मामलों में ये दिन बढ़िया है। अहंकार को कंट्रोल कर लिया तो सोशल इमेज भी बढ़िया रहेगी। 6 तारीख आर्थिक समस्या को दिखाता है। एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां उधार लेने की ज़रूरत पड़े या सडनली पैसों से जुड़े मामलों में एक डिसीजन लेना पड़े, तो उस चीज़ से आपको बचना है। बस इतना ध्यान रखिए, एक दिन का टाल मटोल कर दीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। और कुछ सिचुएशन आपके फेवर में अगर नहीं दिखती है तो वो सिचुएशन आने वाले समय में आपके फेवर में फिर से हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा अभी समय लगेगा, इसलिए निर्णय को पेंडिंग रखिए। और अब जबकि मैंने 7 तारीख का कार्ड निकाल लिया है, तो जो मैंने कहा था ना कि सिचुएशन में डिसीजन मत लीजिए, टाल मटोल करिए 6 तारीख को, तो ये टाल मटोल आपको एक्चुअली 2 दिन का रखना है। हाँ जी, 6 और 7, 2 दिन के बाद डिसीजन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 तारीख आपको 50% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में और 7 तारीख आपको कोई सपोर्ट नहीं देता लाइफ के हर एस्पेक्ट में। चीज़ें और बिगड़ेंगी और ख़राब हो सकती हैं, लोगों को आपकी बातें बुरी लग सकती हैं, आपकी सलाह काटने को दौड़ सकती है। बंद रखिए मुँह, चुप रहिए, शांत रहिए और चीज़ों को देखिए।
अगर सिचुएशन आपके पक्ष में 7 तारीख को नहीं होती, कुछ चीज़ें आपके फेवर से हटती हैं, नुकसान होता है, तो इसके लिए सबसे पहले ईश्वर की शरण को देखिए, अपनी गलतियों के लिए थोड़ा सा क्षमा मांग लीजिए और वे जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, जिस तरह से चीज़ों को मोड़ना चाहते हैं, उनको मोड़ने के लिए फ्री हैंड दीजिए कि ठीक है भगवान, जो जैसा आप कर रहे हैं वैसा ठीक है, हम सब स्वीकार करते हैं। चीज़ें वहीं से पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। किसी नए प्रोजेक्ट में 6 और 7 दोनों तारीख को इन्वॉल्व नहीं होना है, ये याद रखिए, ना किसी से कोई प्रॉमिस करना है। 8 तारीख चीज़ें फिर से ठीक होंगी, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी नए कार्यों को करने के लिए या नए दिशा में या नए एकदम समझो तो नया कदम लेने के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर होंगे और इस प्रिपरेशन को यूज़ करना है। छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ काम ऐसे हैं जो आप करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, दूसरे लोगों को थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण या फुलिश लगते हैं, तो भी वो काम करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन और एजुकेशन में दिन बढ़िया है। सोशल इमेज का आपको 8 तारीख को ध्यान रखना होगा। 9 तारीख और अच्छा दिन है, क्योंकि इस दिन आप जिस टारगेट को बनाएंगे, पहले तो अगर टारगेट नहीं बना पा रहे थे तो 9 तारीख को टारगेट बना लेंगे और जिस टारगेट को बनाएंगे उसे अचीव करने की दिशा में किए जा रहे हर प्रयास आपके सफल होंगे और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी। लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। सोशल इमेज बहुत इंप्रूव होगी। रिलेशन और एजुकेशन में दिन बढ़िया है। 10 तारीख ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में लाता है। किसी स्पेसिफिक मामले में दूसरों के सहयोग मिलने की पॉसिबिलिटी है, अगर ज़रूरत है तो ले लीजिएगा। अदरवाइज़ मन आपका थोड़ा क्रिएटिव रहेगा तो अपने काम से काम रहेंगे, दूसरों पर आपका ध्यान ज़्यादा नहीं जाएगा, तो इस चीज़ के लिए परेशान मत होइएगा। लोग आपके बारे में पॉजिटिवली और नेगेटिवली क्या कहते हैं, ये चीज़ आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। बस अपने काम से काम रखिए और सफल हो जाइए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन हालांकि 30 से 50% का सपोर्ट देता है, लेकिन ये बहुत है और बहुत फ़ायदेमंद और फेवर में है, क्योंकि बाकी का जो लैक है वो आपके विरुद्ध नहीं है, तो ये सिर्फ आपके फेवर में है और ये आपको फ़ायदा देगा। तो रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 30% का सपोर्ट है। तो मीन राशि ये था आपके लिए राशिफल 4 से 10 सितंबर तक का। और आप चूँकि राशिफल की आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। आज का राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।